कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे। तुम्हारे बेमिसाल सवालों का मैं मुकम्मल समाधान हूँ। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, तुम्हारे बेमिसाल सवालों का मैं मुकम्मल समाधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। इस देश के प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा और सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने की अवसर प्रदान करने वाले राष्ट्र निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को समता सैनिक दल के वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। मंच पर विराजमान आज के इस समारोह के उद्घाटक सम्माननीय बीडी चौधरी साहब, माननीय दिलीप जी वासनिक, माननीय सुनील जी रामटेके, और इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर दिया और सन्मित्र आनंद जी रामटेके, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल छत्तीसगढ़। मुझे बड़ी खुशी हुई इस समारोह का शुरुआत जो हुई और संविधान प्रास्ताविका संविधान निर्देशिका के पठन से हुई। कई सालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि परिवर्तन की विचारधारा का कोई भी समारोह हो, उस समारोह की शुरुआत यहाँ तक केवल परिवर्तनवादी विचारधारा ही नहीं कि देश के शासन प्रशासन व्यवस्था में सहभागी सभी उपक्रमों का कार्यान्वयन करते वक्त उसका जो शुभारंभ है, उसका जो शुरुआत है, वो संविधान प्रास्ताविका के पठन से हो। यह प्रयास हमारा लगातार जारी है और मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज आप सभी ने फिर वही गूंज एक साथ कही, हम भारत के लोग। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, आप सभी को मालूम है। हम जो कार्यकर्ता है वो मन की बात बाद में करेंगे, पहले हम संविधान की बात करेंगे, क्योंकि संविधान एक ऐसा शिल्प है, एक ऐसी रचना है कि जिस रचना के माध्यम से इस देश का प्रत्येक नागरिक एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। इतिहास गवाह है और हम इतिहास भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि हजारों साल जिस इतिहास ने हमें इंसान नहीं समझा, उस इतिहास के पन्ने फाड़ने के बजाय उस इतिहास को परिवर्तित करने का काम देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और जैसा कि आप जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संविधान देश को अर्पण किया और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष ने भारत के नागरिकों के प्रतिनिधि के स्वरूप में इस संविधान को स्वीकृत किया।
यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, मैं संविधान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, संविधान तज्ञ नहीं हूँ, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ। मुझे ये लगता है कि जिस संविधान की प्रास्ताविका के पट्टाकथन हमने आज यहाँ किया है, हम थोड़ा आगे और चले और उस प्रास्ताविका में जो शब्द है उस शब्दों का अर्थ भी हम समझ लें। जिस संविधान प्रास्ताविका के पहला शब्द जो होता है वो हम भारत के लोग, हमने ये नहीं कहा है हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम क्रिश्चियन, हम ईसाई, हम बौद्ध, ऐसी शुरुआत नहीं हुई है। हम भारत के लोग। आगे चल के हम ये कहते हैं कि इस देश में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजातंत्र लाएंगे। ये किसी और ने नहीं कहा है। इस देश में हम समाजवादी प्रजातंत्र लाएंगे। इस देश में सभी को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय देंगे, व्यक्ति को प्रतिष्ठा देंगे। यहाँ हम भाईचारे से रहेंगे, सभी को समान न्याय मिलेगा। ऐसा दृढ़ संकल्प हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में ये संविधान स्वीकृत करते वक्त संकल्प किया था। संविधान सभा जो थी वो हमारे सभी देशवासियों का प्रतिनिधित्व करती थी। अब 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को हमने स्वीकृत किया, स्वतंत्रता अर्पित किया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, जिसका कार्यान्वयन 26 जनवरी 1950 को हुआ और आज 75 ईयर हो रहे हैं उस बात को। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे। 75 साल हो चुके हैं। 75 साल। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 17 दिन अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश का संविधान लिखा और वो अर्पण किया, उस संविधान के उद्देश्य को हमें समझना होगा। यह संविधान महज एक कायदे की किताब नहीं है। यह संविधान कोई पोथी नहीं है। यह संविधान कोई पूजा करने की चीज नहीं है। यह संविधान हमें अपने आप को समझने की एक दिशा निर्देश है। ये संविधान हमारे समाज को समझने की एक दिशा निर्देश है। यह संविधान हमारे देश को प्रभुत्व संपन्न बनाने की ताकत रखता है। जो बात हमारे भाई ने कहा कि इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बीसीएमसी, माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, इन लोगों के संगठन को मजबूत बनाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत कराने की हम बात करते हैं। तो देश की डेमोक्रेसी कैसी मजबूत होगी? डेमोक्रेसी लोगों से बनती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन की है? हम बोलते हैं, हम लोकशाही की व्याख्या जब बोलते हैं तो हम अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन याद करते हैं। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों ने, लोगों द्वारा, लोगों के लिए चलाई हुई सरकार, ये अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लोकशाही के बारे में क्या कहते हैं कि लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में खून का एक बूंद बहाए बिना जो सामाजिक और आर्थिक क्रांति होती है, जो परिवर्तन होता है,
जो परिवर्तन की व्यवस्था होती है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, कब तक हम बैठते रहेंगे? हमें बाबा साहब के डेफिनेशन को समझना होगा और इसीलिए बाबा साहब संविधान की प्रास्ताविका में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर केवल राजनीतिक न्याय की बात नहीं करते हैं, हमें समझना होगा। राजनीतिक न्याय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान सभा को संबोधित करते हैं, 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब का अंतिम भाषण संविधान सभा में हुआ था, जो ऐतिहासिक भाषण है वो हमें सुनना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने कहा हुआ एक एक शब्द इस देश को कई साल मजबूत और सशक्त बना सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से 1950 के बाद में आई हुई किसी भी सत्ताधारियों ने इस संविधान के बाबा साहब के भाषण को दिल पे लिया नहीं और उस दिशा से काम किया नहीं। बाबा साहब क्या कहते हैं कि आज हम यानी 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे विसंगति युक्त परिस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जहां पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो होगी लेकिन सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं होगी। हमने इसके बाद में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इस देश की जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी में परावर्तित हो, और ऐसा हम अगर नहीं कर सके, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इशारा भी दिया था, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते या नहीं कर सके तो बड़े प्रयासों से ये जो डेमोक्रेसी का पिलर हमने तैयार किया है वो डेमोक्रेसी का पिलर उससे अफेक्टेड लोग, उससे विक्टिमाइज लोग कोलैप्स कर देंगे। तो आज 75 साल का लेखा जोखा आपके पास में है, आप सोचिए कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी में परावर्तित हुई है क्या? हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, वो फिर शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, ओबीसी माइनॉरिटीज का हो, हम जिसे महाराष्ट्र में विजय एनटी कहते हैं, विमुक्त जाति भटके जमाती, वो भी ओबीसी का प्रवर्ग है। किस हाल में जी रहे हैं? मैं संविधान फाउंडेशन का कार्यकर्ता हूँ। 2005 में एक मिशन महाराष्ट्र के पूर्व आईएएस अधिकारी विजय खोकागरे साहब ने स्टार्ट किया था। ये जो संविधान की बात है जिसमें लिखा है समता, स्वातंत्र, न्याय, बंधुत्व, ये हम कहते तो ठीक है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इसका अर्थ हमें समझना होगा। देश को अगर खड़ा करना है, देश को अगर मजबूत करना है और देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया में हमें अगर सशक्त तरीके से सहभागी होना है तो हमें ये संविधान समझना होगा, और संविधान अगर समझना होगा तो उसकी सही उम्र जो है वो शालेय शिक्षण की है। इसीलिए पूर्व आईएएस अधिकारी विजय खोब्रागड़े साहब ने नागपुर जिला परिषद के सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे, तब उन्होंने नागपुर जिले के सभी स्कूलों में संविधान प्रास्ताविका के पठन का कार्यान्वयन शुरू किया कि कोई भी स्कूल हो जिला परिषद की, वहाँ रोज संविधान प्रास्ताविका का पठन होगा और साथ में वहाँ दार्शनिक जो भाग रहेगा उसमें प्रियम्बल ऐसा लिखेगा, जिससे कि बच्चे रोज उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। वो घर में जाएंगे, माँ बाप से बात करेंगे, कन्वर्सेशन होगा, ये क्या व्हाट इज बंधुत्व क्या है, ये समता क्या है, ये न्याय किसे कहते हैं, वो समझने की एक कोशिश होगी। 2008 में महाराष्ट्र की सरकार ने हमारे प्रयासों से संविधान दिन 26 नवंबर मनाने का एक शासन निर्णय, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन किया। हमारी कोशिश थी कि संविधान का जागर, संविधान का मंथन, संविधान की चर्चा, संविधान की बात पूरे देश में हो, इसलिए हम हमारा प्रयास करते रहे।
सरकार से लिखते रहे, बोलते रहे, जो जो कोशिशें करना था वो किए और 2015 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वें जयंती के उपलक्ष्य में सरकार ने संविधान दिवस पूरे देश में मनाने का ऐलान किया। तब से अभी पूरे देश में 26 नवंबर संविधान दिन मनाते हैं। संविधान का जागर होता है, संविधान प्रास्ताविका का पठन होता है। और जैसे हम आज संविधान की बात कर रहे हैं, वैसे पूरे देश में हमारे जो संगठन है उनके पहल से संविधान के जागर का एक व्यापक स्तर पर एक अभियान चल रहा है। ये अभियान केवल संविधान प्रास्ताविका के पठन तक नहीं रुकना चाहिए, तो ये संविधान की प्रास्ताविका वहाँ जानी चाहिए जहाँ आज भी वहाँ के लोगों को हमारे देश का नाम मालूम नहीं है। मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं भामरागढ़ गढ़चिरोली जिला, भामरागढ़ अहेरी आलापल्ली जो आपके जिले से लागू है, नजदीक है, दंतेवाड़ा से लगकर वो हमारे कुछ तालुका के है। आज भी वहाँ के भामरागढ़ के माड़िया को पूछे तेरे देश का नाम क्या है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। हमारा जो समाज है, हमारा आदिवासी समुदाय, हमारा शेड्यूल कास्ट का समुदाय, आज भी नागपुर बोले तो देश की प्रवर्तन भूमि बोलते हैं, देश की प्रवर्तन भूमि, देश की क्रांति भूमि बोलते हैं, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। वो क्रांति भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। लेकिन वो भूमि वहाँ एक ऐसा एक इलाका है कि नागपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र में एक मान गारुड़ी समुदाय रहता है। आज भी आप जाकर देखिए कि वो किस हाल में जीता है। तो अभी तक हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए थे, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हम आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। अभी तक हम वेलफेयर स्टेट का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं। हम आर्टिकल 46 सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते थे। आज भी हमारा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहा है। ना एजुकेशन है, ना स्वास्थ्य है, ना वेलफेयर है, ना बेसिक एमिनिटीज है। हमें और ये सारी चीजें हमारे लोगों तक पहुंचाना है। तभी बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते थे कि राजनीतिक न्याय को सामाजिक और आर्थिक न्याय में परिवर्तित करने के लिए हमारे प्रयास जारी रहने चाहिए। मेरे पूर्वजों भाई ने कहा, ये सही बात है कि हमारे संगठन, उनकी जो अवस्थाएं है, उस अवस्था को देखते हुए हमें बहुत बार एक निराशा की स्थिति भी पैदा होती है। लेकिन संविधान निराश नहीं होने देता। संविधान के ये जो 395 आर्टिकल्स है, ये निराश नहीं होने देते। संविधान के ये जो आर्टिकल है, अगर आप पढ़ेंगे तो मूर्छित आदमी को भी जिंदा करने की ताकत इन आर्टिकल में है। जरा गौर से पढ़िए, जरा देखिए अपने बाप ने इस देश के महान सपूत ने इस देश को ऐसा महान राष्ट्रग्रंथ दिया है जो किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ हो, सबसे अगर प्यारा राष्ट्र ग्रंथ होगा तो भारत का संविधान है। ये संविधान की आप पूजा मत कीजिए, इस संविधान को स्वीकृत कीजिए, अपने बच्चों को बताइए, आने वाली पीढ़ियों को बताइए, हमारी आने वाली पीढ़ी ये संविधान में भारत की होनी चाहिए। यही संकल्प आपने आज से करना चाहिए और यही संकल्प के साथ समता सैनिक दल के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने, समाज के सभी संगठनों ने संविधान की बात करना है। मन की बात वो करते बैठेंगे, हम संविधान की बात करेंगे। भाइयों, आपने मुझे सुना, यहाँ निमंत्रित किया, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और यही रुकता हूँ। जय भारत, जय संविधान। जय भारत, जय संविधान। जय भारत, जय संविधान।